वही है ना, उसने अपना घर बर्बाद किया कश्मीरी पंडितों के पीछे। अब कश्मीरी पंडित अब आगे कोई नहीं आता है, सबको अपने टाइम पास निकाला तो फिर बैठ गए सारे। आज कोई नहीं पूछता है, जो उसके साथ चलता है, उठता है, बैठता है, वो भी नहीं आज फोन कर। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। शादीलाल जी जो लगातार कम्युनिटी के लिए हमेशा खड़े रहते थे, तत्पर रहते थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लगभग 1 महीना अभी नहीं हुआ है। और पुलिस की जो तफ्तीश थी क्या थी, 1 महीने का वक्त अभी हुआ नहीं, यानी कि 1 महीना होने वाला, 1-2 दिन की बात रह गई। लेकिन पुलिस जिसको चालान पेश करना था कोर्ट में, जिस गाड़ी से उनकी जान गई, वो गाड़ी इस वक्त जा चुकी है, ड्राइवर बाहर आ चुका है। और शादीलाल जी की धर्मपत्नी मेरे साथ है, मैं इनसे पूछूंगा क्या लग रहा है आपको, ये क्या कोई हुआ क्या था जिस हिसाब से उस वक्त ये हादसा हुआ। 1 महीना होने को आ रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं, क्या होना चाहिए? वही अब क्या बोलूँगी, अब अभी तक कुछ नहीं हुआ उसको। अभी महीना हो गया तो इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। और ड्राइवर भी खुला है, वो चालान कोर्ट में भी नहीं जाता है। वो मैंने सोचा अब हम क्या करेंगे। यहाँ से निकला तो वो मेरे को लगता है जानबूझकर उन्होंने मारा उसको। मेरे को न समझ नहीं आ रहा है ये पुलिस क्या कर रहा है, ये चालान क्यों नहीं भेज रहा है कोर्ट में। आपके बिना वो कभी कहीं जाते नहीं थे, मंदिर भी जाते थे, आप दोनों इकट्ठे जाते थे, कहीं भी बातचीत थी। उन्होंने मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें भी बताई थी जब उन्होंने अब यात्रा निकाली थी, तो आपने ही सबसे ज़्यादा उनकी जो मदद थी वो की थी उस वक्त। नहीं, मेरे बिना कहीं नहीं जाता। अब पता नहीं क्या हो गया, उसने खाना खा के निकला यहाँ से, पहले कमिश्नर के साथ की मीटिंग इधर, वहाँ से आया, खाना खाया, बोलता मेरे को जम्मू जाना है रैली में। गया वहाँ से, मैंने 6 बजे 5 मिनट फ़ोन किया, बोलता मैं आ रहा हूँ। 6:30 बजे फ़ोन आया, उसको एक्सीडेंट हो गया। मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, जिस दिन वो यहाँ पर गए उनको कोई फ़ोन आया था, कोई फ़ोन कॉल आई थी? फ़ोन आया उसको, ये पता नहीं, शायद उनको बुलाया, उनको आप इधर रैली में आ जाओ, तो उठा लगाया, वो जूता शूता से चला गया, खाना खाया तो चला गया। किसी बच्चे को कहा था साथ जाने के लिए, मेरे साथ चलो रैली में, या अकेले ही चलेगी? नहीं, अकेले गया। अकेले गए? हाँ, आपने बताया ना था मुझे कि एक बेटे को भी कहा था कि इकट्ठे चलते हैं, आप भी चलो। हाँ, इसको बेटे को बुलाया वहाँ से, बोलते चल जम्मू जाएंगे। ये खाना खा रहा, उसने बोला डैडी रुक, मैं भी आ रहा हूँ। उसने बोला बैठो आप, मैं खुद जाऊँगी अकेले। समझ नहीं आया फिर क्या किया इसको। मेरे को लगता है ये जानबूझकर उसको ये टक्कर सुनने में एक चीज़ और आ रही है कि मोबाइल जो था वो साफ था, मोबाइल बच गया है, लेकिन उसके अंदर की जो सिम थी वो टूट चुकी है। वही है ना, हम सोच रहे हैं अगर मोबाइल टूट गया सिम मत टूटेगा। उन्होंने ये सिम नहीं भी देता है, सिम 2 है उसमें, बोलता पता नहीं वो सिम टूट गए, वो कैसे टूटेगा सिम। अगर मोबाइल टूटता तो अगर मोबाइल टूट गया तो सिम कैसे टूटेगा। सिम नहीं देता, बोलता सिम भी टूट गया, वो कैसे टूटेगा। मैं बोल रहे सरकार से, उसको जवाब देना, वो सिम कहाँ गए, मेरे को सिम दे दो वापस, और पूरी तौर कोर्ट में चालान करो। मैं पूछूंगी, हमको कुछ नहीं चाहिए, वो तो चला गया, मगर कम से कम मेरे को इंसाफ चाहिए। शादीलाल जी जो थे वो पूरी कम्युनिटी के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, जो भी उनके पास आता था, जो भी आता था उनका काम होता था, लेकिन आज उन्हीं को इंसाफ के लिए दरबदर होना पड़ रहा है। वही है ना, उसने अपना घर बर्बाद किया कश्मीरी पंडितों के पीछे। अब कश्मीरी पंडित अब आगे कोई नहीं आता है, सबको अपने टाइम पास निकाला तो फिर बैठ गए सारे। आज कोई नहीं पूछता है, जो उसके साथ चलता है, उठता है, बैठता है। आपने कभी भी किसी को भी निराश नहीं होने दिया, जो भी इनके पास आता था, जो भी काम लेके आता था, शादीलाल जी उसका काम करते थे। आज क्यों नहीं कम्युनिटी के लोग आ रही हैं? वही है ना, मैं सोच रही हूँ वो क्यों नहीं आते। अपना तो अपना सोच है उनको, हम क्या बोलेंगे। जो हमको बर्बादी हो गई वो हो गई, अब मैं किसको क्या बोलूँ, आप क्यों नहीं आते। उनको सोच है अपना, अब क्या करेंगे। आप रोइए मत, रोना मत। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये परेशानी है जब घर का कोई बड़ा, देखिए घर का मुखिया जब चला जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शादीलाल जी लगातार कम्युनिटी के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, क्योंकि मेरे साथ अच्छा राब्ता था, अच्छी बातचीत करते थे। लेकिन पुलिस ने जो चालान पेश करना है वो अभी तक चालान पेश नहीं किया। ड्राइवर छूट चुका है, गाड़ी छूट चुकी है, लेकिन इनका जो चालान है वो कौन पेश करेगा। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई छोटे मोटे केस में भी अगर अंदर जाएगा तो उसको ये कहा जाता है कि आप जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जा सकते, आपको यहाँ पर हाज़िरी देनी है।
ये स्टेट से बाहर ड्राइवर कैसे चला गया, गाड़ी कैसे बाहर चली गई? चलिए इनके शादीलाल जी के बेटे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ। मुझे ये बताइए, आपने कोशिश की, अभी कल तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं आया था, आज डेथ सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है, अब आगे की कार्रवाई किस तरह से होगी? क्योंकि आपको भी लगी हुई है, आप भी सही से प्रॉब्लम है आपको। अब सबसे पहले आपका धन्यवाद जो कि आप यहाँ पे आए। डेथ सर्टिफिकेट तो आ गई, वो भी बड़ी मुश्किल से। वो पहले जीएमसी जाना पड़ा, सुप्रीडेंट से मार्क, वैसे तो वो उनकी ड्यूटी बनती है, वहाँ से जीएमसी से जो भी होता है डिस्चार्ज वो करा दे, वहाँ पे भेजने के लिए म्यूनसिपलिटी के वहाँ पे भेजने, वो तो बाय हैंड हम नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया फिर बाद में? ये तो उनका काम है। हम तो, मैं तो खुद हैंडीकैप्ड हूँ, वो मैं जानता हूँ मैं कैसे वो उनके पास गया। कोई 6-7 दिन मेरे को वहाँ पे लग गए वो डॉक्यूमेंट्स बनाने में, फिर जाके उधर देने में। तो ये अभी जिस हिसाब से पुलिस ढीलापन दिखा रही है, देखिए ये एक्सीडेंट उन्होंने एक्सीडेंट बताया है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही अगर मोबाइल बच गया तो सिम कैसे टूट गई अंदर? अरे सर गुलशन जी, वही तो बात है। अगर मोबाइल क्रैश हो गया, चलो मैं मान लेता हूँ मोबाइल क्रैश हो गया, तो सिम तो वो तो बिल्कुल कागज़ की जैसी होती है, वो कैसे क्रैश हो सकती है? अगर वो भी क्रैश हुई है तो वो देना हमको, जो क्रैश हुआ है, जो भी क्रैश हुआ है, मोबाइल क्रैश हुआ है, सिम क्रैश हुआ है, वो दे दें हमको। आपने सीबीआई की डिमांड नहीं की? क्योंकि देखिए अगर ये पुलिस काम नहीं कर रही है तो उच्च अधिकारी डिमांड देखिए अभी 1-2 दिन मैं ठहर रहा हूँ, 1-2 दिन ठहरते हम, 1-2-3 दिन तक। अगर वो कुछ नहीं करते तो हम फिर कर लेंगे सीबीआई, हम मजबूर है उसके लिए, करने के लिए। हमारे पास और कोई चारा नहीं रहा, ऑप्शन ही नहीं है कोई। अच्छा मेरे को बताइए, ये जो ट्रक ड्राइवर था उसको 1-2 दिन में कैसे बेल मिल गई? 1-2 दिन, मैं खुद, मेरी बाइक सीज थी, मेरे को 4-5 दिन लग गए, उसको 1 दिन कैसे दिन लग गया वो गाड़ी रिलीज करने में? ये बता दो मेरे को। तो आपको क्या लग क्या रहा है, डाउट क्या जा रहा है, शक क्या जा रहा है, वो बताइए। देखिए अब शक मैं क्या बताऊं, वो तो वही जानते जो गए हुए। ऑन स्पॉट उन्होंने बोला हमने गवाह रखे। ये तो उन्होंने जो ऑन स्पॉट वहाँ पे थे उन्होंने बोला हमने गवाह रखे है इसमें। अब गवाह रखे नहीं रखे वो कोर्ट में पता चल जाएगा। मैंने एक चीज़ और माफ़ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ, मैंने एक चीज़ और भी देखी, जिस बाइक पर शादीलाल जी गए थे उसको खरोच तक नहीं आई है। अरे सर एक खरोच नहीं है उसमें, आप चाहे तो नीचे उसमें अगर देख सकते कुछ नया भी नहीं डाला है, आप खुद चेक कर सकते हैं। नीचे बाइक खड़ी है, उसमें कुछ नया भी नहीं डाला है, खाली साइड के 2 शीशे थे, एक शीशा खाली टूटा हुआ था, बाकी बाइक सारी ओके थी। अगर बाइक ठीक थी, देखिए अगर हिट हुआ होता जी, तो जब भी गाड़ी पीछे से हिट करती तो आदमी आगे की तरफ जाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं गिर चुका हूँ। तो इनडायरेक्टली सीधा वहाँ पर आ रहा। सर यही तो समझ नहीं आ रहा है, ना बाइक को कुछ हुआ है, तो बाइक वो ना बाइक को कुछ हुआ है, ना फोन को कुछ हुआ है, लेकिन सिम टूट चुकी है। सिम हाँ, सिम बोरे टूट चुकी है, ये मसला है। ये मैंने सारी बातें इसलिए पूछी हैं क्योंकि ये सब कुछ निकल के आ रहा है। ये मेरा काम नहीं था, ये काम था पुलिस का तफ्तीश करना। पुलिस इस केस में ढीलापन बता रही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शादीलाल जी जो थे वो ऑलरेडी बिना किसी मुफाद के किसी भी आदमी की मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते थे। वो इसलिए जान रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों की मदद की है। मैंने पहले भी इनके साथ मिलकर स्टोरी की थी, शादीलाल जी के साथ। आप वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फैमिली जो है वो बहुत परेशान है, इनकी वाइफ परेशान है। क्योंकि देखिए कल तक वो लोग जिनके साथ खड़े रहते थे, आज वो भी लोग जो है कहीं ना कहीं साइडलाइन हो चुके हैं। ये काम पुलिस का था। अगर मोबाइल बच चुका है, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है, तो अंदर की जो सिम थी, मोबाइल सिम, वो कैसे टूट गई? और सबसे बड़ी बात, अगर टूट भी गई है तो उस नंबर की डिटेल निकालिए। अगर डिटेल निकल दी तो शायद कुछ ना कुछ निकल गया था और इस फैमिली को जो था थोड़ी बहुत सहानुभूति मिलती, पर ऐसा कुछ होता हुआ नज़र आ नहीं रहा। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अपनी राय जरूर रखिएगा। आप रोइए मत, आप मत रोइए। ये मैं देखिए, आप मत रोइए। देखिए मैं इसलिए इस खबर को रोकने की कोशिश कर रहा था कि ये रोए ना। अब ये फैमिली मजबूर है क्योंकि कानूनी प्रतिक्रिया इतनी ढीली हो चुकी है कि इस फैमिली को इसका इंसाफ नहीं मिल रहा। कल जो अपने घर से गए थे
शाम को ऐसा लग रहा था वापस आएंगे, लेकिन इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन फैमिली को आज भी यही लग रहा है कि वो हमारे साथ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब घर का कोई मुखिया चला जाता है तो बहुत दिक्कत होती है, और अचानक इस तरह से ये वाक़या होना बहुत दुखद है। बहरहाल, ये अगर वीडियो अच्छा लगा, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में लिखिए।